Changes everything, pressure. Some people, you squeeze them, they focus. Others fold. Can you summon your talent at will, and you deliver on a deadline? Can you sleep at night? Pressure. अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो दिखा के मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉर्ट दिखा के मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ। इस शॉर्ट ने मेरे दिमाग में ये डाला, प्रेशर हर एक चीज़ डालता है। देखो चेंज तो मैं कर ही रहा था स्टडी बहुत टाइम से, और आज नहीं देखी वीडियो, मैंने 10-20 दिन पहले देखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब मैंने चेंज एवरीथिंग प्रेशर फोकस की बात करी थी वो यहीं से आई थी, ठीक है। गोल वोल की फैक्ट गेन करता, आइडिया मेक करा, बना दिया अपने अनुसार, बात करी, ठीक है। मैं ये बार बार ये चीज़ें दोहरा क्यों रहा हूँ, चेंज 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 चेंज। मैं रियलिटी में मैं दुनिया अपने आप को ये रियलाइज़ दिला रहा हूँ, फकिंग ऑफ ऑल बहन तो बीच है ये सारे के सारे। मैं फिर से गालियाँ पकड़ रहा हूँ, पर रियलिटी यही है। हर कोई परफेक्ट चाहता है, हर कोई चाहता है मैं डिसिप्लिन हूँ, हर कोई चाहता है मैं एक चीज़ को स्टेबलाइज कर लूँ और स्थायी हो जाऊँ, स्थिर हो जाऊँ। दिस इज़ अ परफेक्ट। कोई भी रिस्क और फिर काम ना करते कि हमें और चाहिए बेटर, ठीक है। वे कभी भी यूँ नहीं सोचते कि मेरे यदि अगेंस्ट चले गई कोई चीज़ तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा। मेरे यदि कोई चीज़ फेवर में नहीं है तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यदि कोई मेरे अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, देन मैं उसके अनुसार उस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता हूँ, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, अपने उसके अनुसार ढल सकता हूँ चीज़ों में। हर कोई अपने फेवर, अपने आउटकम, अपने फेवरेबल, अपनी हर एक चीज़ को परफेक्ट 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 कहता है कि मेरे को परफेक्ट चाहिए, बिकॉज मुझे परफेक्ट काम करना है, बिकॉज मेरी परफेक्ट लाइफ है। खुद को संघर्ष करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ वे ओनली दिस चेंज। आपको चेंज चाहिए। चेंज मान लो एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, फिर मैं कैसे अमीर बनाऊँ। अब सीधी सी बात है, बात तो सही है भाई। एक फॉर्मूला तो यूँ भी कहता है कि छोटे काम करके रिक्शा चला के तुम कैसे बन जाओगे अमीर, ठीक है। हाँ, रिक्शा कम चला के तुम अमीर नहीं बन सकते, पर रिक्शा चला के आप उससे थोड़ा बेहतर काम खोल सकते हो यदि चेंज है। अब वो चले या ना चले, ये आपको स्टेबलाइज़ करना आना चाहिए। देखो दुनिया संघर्ष से भागती है, बिकॉज उन्हें कठिनाइयाँ होती है कि हम जो हमारे पास जो है हम उसी से बनाएंगे। नो 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 नो, डज नॉट मैटर। आपके पास जो है उसे पूरा कैपिटल में गेन कर दो, देन फिर मोमेंटम बनाओ। मोमेंटम बनाओगे देन बोर्न करोगे नई फील्ड्स। जब स्ट्रगल करोगे, जब लॉस करोगे, देन फिर मेक करोगे अपना वर्क, अपना प्लेटफॉर्म। तो डैट इज़ द फॉर्म। तो आपको ये फॉर्मेशन हमेशा समझ में आनी चाहिए कि मैं कितना भी, मान लो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्शा चला रहा हूँ, मुझे पता है ओवरऑल स्क्रॉल अप में मैं देखो पूरे होल सिस्टम में कि मैं रिक्शा चला के अमीर नहीं बन सकता। पर अगर मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे देखूँ कि मैं रिक्शा से पैसे जुटा के एज अ अपने आप को किसी और चीज़ में डेवलप कर सकता हूँ, और चीज़ स्टेबल कर सकता हूँ। दिस इज़ माई एक्यूमुलेशन। मैं एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूँ। दुनिया कहती है छोटे छोटे कामों से वो बढ़ते नहीं है। मैं कहता हूँ छोटे छोटे कामों से बढ़ती है। दो तरीके से नेचर चलती है सक्सेसन, एक धीरे 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 परिवर्तित होती है। अब जरूरी नहीं कि परिवर्तन की दर हमेशा ग्रोथ में जा रही हो, नो नो। जब भी आप कहीं नए सर्कमस्टेंस में जाते हो तो आपका रिग्रेसिव सक्सेसन भी हो सकता है, देन प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। धीरे धीरे जटिलताओं को भी पा सकते हो सकता है जटिल से सिंपल चीज़ें भी बनने लग जाए। तो डैट इज़ द पॉइंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं मान लो चेंज हो रहा हूँ, या मैं अपना कोई स्टेबल बिजनेस है उसको छोड़ के देन मैं अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं लॉस भी कर सकता हूँ, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ। क्यों? स्टेबल चीज़ मेरे पे पहले भी है, मैं उसे वापस कंटिन्यू कर लूँगा जीरो से। दैट इज़ द पॉइंट। जब मैं बार बार 0 से 1 तक, 0 से 1 तक की अप्रोच डालूंगा तो एक दिन 1 से 9 तक की भी अप्रोच डाल दूंगा, और जिस दिन डाल दूंगा तो 9 की स्टेज पे जब खड़ा हूँगा मैं 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, देन मैं जब 9 की स्टेट में खड़ा हूँगा तब मैं अपने आप को कह सकता हूँ मैं पूर्ण योग्य हो चुका, क्योंकि मैं भटक चुका। मैन इज़ नॉट अ ओनली सक्सेस, मैन इज़ नॉट अ ओनली क्या बोलते हैं कि एवरी टाइम क्या बोलते हैं मैं गुड चीज़ें कर रहा हूँ, मैं स्टेबल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को संपन्न बना रहा हूँ, मैं अपने आप को फेवरेबल। मैन इज़ द अनफेवरेबल ब्रोकन बिट है वो हर बार अनफेवरेबल वर्क पे वर्क कर करके देन अपने आप को संघर्ष वो में झोंक के कर्म करने लायक बन चुका है, योग्य बन चुका है। योग्यता का मतलब ये चेंज, परिवर्तन चाहिए हमें एक्युमुलेशन चाहिए, हमें कोई स्टेटिसिटी नहीं चाहिए, हमें कोई परफेक्शंस नहीं चाहिए, हमें कोई आइडियलिस्टिक नहीं चाहिए। आई एम द मटेरियलिस्ट। मुझे थिंक कैसे करना है मुझे पता है। ये छोटे छोटे वे से दुनिया मूतेगी कि तुम अमीर नहीं बन सकते, पर इससे मेरे पे वो अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी जो मेरे खाली बैठे भी नहीं खुल रही।
मैं 4 पैसे कमा के लाऊंगा, वो 4 पैसे में से मैं 3 पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दूं, देन आज नहीं कल नहीं शुरुआत में संघर्ष खाऊंगा, पर एक दिन जब मेरे को पता चलेगी राइट स्ट्रेटजी मैंने चेंज कर लिया, दैट इज़ माई पॉइंट, मैं पे कर लूँगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, आपकी राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पाथवे, राइट वे ही आपको सब कुछ दिलवा सकता है, बट राइट वे मिलना ही तो मुश्किल हो जाता है। दुनिया कहती है कि हमें भगवान आकर दे दे राइट पाथवे, तो समझ जाना, क्योंकि एक चीज़ समझ लो फंडामेंटली यूनिवर्सली, जब कोई दूसरा दे रहा है तो मतलब वो दूसरा जानता है, वो दूसरा किसी और को जान पाएगा, वो किसी और को जानवाएगा। तो जब स्ट्रैटेजीज या रणनीतियाँ इन्फ्लुएंस हो जाती है ना, जब फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमाओगे। बट यदि खुद से मेक कर लिया, खुद से बोन कर लिया, खुद से बना लिया है और किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं होने दिया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया, आपकी वैल्यू बरकरार रहेगी जब तक वो हिडन है, सीक्रेट है, दैट इज़ अ पॉइंट। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं एवरी टाइम चेंज होता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है प्रॉफिट है, ठीक है। एक ब्रोकर, एक स्पेशलिस्ट अपने धंधे को फ्री में इसलिए बांटता है ताकि उसको और व्यक्ति मिल सके, मार्केट में और पैसा अप एंड डाउन हो, मार्केट में और फ्लो बढ़ सके, तो वो फ्लो के चक्कर में वो भी अपना सोचता है। देखो कोई भी ब्रोकर अगर फ्री में भी देने जा रहा है, मैं मेंटलिटी मानता हूँ ह्यूमन की, ह्यूमन चाहता है कि मैं तो पढ़ लिया चलो संपन्न हूँ, अब मैं क्या बोलते हैं मैं दुनिया को पढ़ाऊँ, बट आप एक जगह ये भूल जाते हो कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, मैं एज अ मटेरियलिस्ट भी हूँ, पर साथ ही साथ मैं एक सिमुलेटेड पर्सन भी हूँ। सिमुलेटेड पर्सन मतलब एक सिमुलेशन में जी रहा हूँ, और इस सिमुलेशन में यदि मैं कुछ ये भी सोच रहा हूँ ना कि मैं लोगों को भला कर रहा हूँ, एज अ सिस्टम अपने आप को उस तरीके से बना लेगा कि वो हेल्प तो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो आपका बेनिफिट और लॉस दोनों दे देगा। क्यों? आप अपना लॉस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको बेनिफिट दे देगा, ठीक है। दुनिया में लोग ज्ञान देते हैं, लोग नॉलेज देते हैं, लोग अपने स्किल्स या टैलेंट्स बांटते हैं, क्यों? उन्हें पसंद आता है कि हम खुद तो बढ़ दिए अब दूसरों को भी बढ़ाएं। कुछ इसके विरुद्ध होते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं बांटना चाहिए, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल पर चले, डिसिप्लिन चले, वो भी अलग होते हैं। उनका भी परिणाम ये होता है कि भाई एंड टू एंड उनको रिजल्ट मिल जाता है कि भाई तुम मरोगे ही मरोगे, मरोगे मतलब कि तुम लॉस ही करोगे, दुनिया तुम्हारा छीनेगी, ठीक है। और मैं क्योंकि तुम्हें पहचानेगी नहीं कोई दुनिया, पर जिसको पहचानती है, जिसको वो वही कि फेवरेबल दे रहा है, तो उसको प्रकृति ऑटोमेटिकली फेवरेबल दे देती है। क्या फेवरेबल दे देती है? उसका फ्लो बढ़ा देती है, उसका इन्हांसमेंट बढ़ा देती है, दैट इज़ अ पॉइंट। सपोज करो एक व्यक्ति है जो कि अपनी स्ट्रेटजीज स्किल्स नहीं बता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, एंड टू एंड उसका फ्लो वहीं रुक जाएगा। एक व्यक्ति है जो दुनिया को बता रहा है, दुनिया को इसलिए बता रहा है ताकि दुनिया भी बढ़ सके। अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंस तो होगी, अब वो उसको प्रकृति क्या एबिलिटी देगी कि तुम देखो दुनिया को अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज बता दोगे, या नहीं भी बता दो तो कोई दिक्कत नहीं, कल को और नहीं बना देना। तो उसको माइंड सेट दे दिया। जो सेकंड वाला था, जो लालच कर रहा था, जो स्ट्रिक्ट रूल्स में चल रहा था, जो ऐसे स्टूडेंट की तरह, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्वालिटी होती है, गुरु सबको ज्ञान देता है, समान देता है। स्टूडेंट्स में क्वालिटी होती है कि वो अपना अलग से स्पेसिफिक बना के रखता है कि मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ। तो स्पेशलिस्ट वालों की कैटेगरी के लिए क्या करा, तुम्हें माइंड सेट नहीं देंगे, तुम्हें सिर्फ फैक्टर की वो गेनर देंगे कि तुम नॉलेज गेन करो, जो भी कोई नॉलेज दे देन तुम गेन करो, उसको वर्क करो, तुम इंप्लीमेंट करना सीख लो। तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम कि भाई तुम्हें खुद से नॉलेज कैसे बनानी, वो नहीं देंगे तुम्हें। एक स्पेशलिस्ट के पास यही होती है कि वो खुद से नॉलेज बनाना नहीं जानता, पर एक जनरल वाला खुद से नॉलेज बनाना जानता है, खुद से आइडिया बनाना जानता है, खुद से मेक करना जानता है, खुद से हर एक चीज़। और पूरी दुनिया परफेक्ट की तरफ जाती है, हम इम्परफेक्ट की तरफ जाते हैं, बिकॉज हमें पता है इम्परफेक्ट इज आइडियल मटेरियलिस्ट, ठीक है। ये मटेरियलिस्ट थिंकिंग बहुत कॉमनली मैटर रखती है, हर कोई व्यक्ति सोचो। मान लो अभी मुझे गुस्सा क्यों आती है इस बात पर, एक व्यक्ति प्रतिदिन पोछा मार रहा है, प्रतिदिन पोछा मार रहा है, प्रतिदिन पोछा मार रहा है ताकि उसे साफ दिखा रहे, उसको हर टाइम प्रोडक्टिव चाहिए, क्यों? उसके अंदर एक कैटेगरी है, उसका नेचर है भाई। और हम वो व्यक्ति जो चेंज मांगते हैं, कहते हैं कि चलो 5 दिन तुमने सफाई करी, 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, तो हम एवरी टाइम ब्रोक करने की बोलते हैं रूटीन को, ताकि ब्रोक रूटीन और बेहतर हो सके और डेवलप हो सके, चेंज हो सके, ठीक है, चेंज हो सके। अब इसी में हमें ये समझ में आ जाता है कि हर व्यक्ति अलग अलग टाइप की कैटेगरी से रखता है, हर व्यक्ति अलग अलग टाइप की कैटेगरी रखता है, वो गुड है उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मिस्टेक्स मैं बता दूँ अपने, इसी वीडियो में बताऊँगा काउंट करके। मैंने एक बच्चे को देखा, कल मैं अपना इंग्लिश के उसमें स्पोकन में आराम से बोलने गया, बीच में वो भूल गया, अंग्रेजी तो आती नहीं है, सीधी सी बात, बीच में भूल गया। और एक बच्चा क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ दे रहा, वो बिल्कुल एक्सक्यूज़ इसी तरीके से दे रहा जैसे मैं दे रहा, ठीक है। अब मुझे गुस्सा आई, मेरा ह्यूमन नेचर देखा, मैं कह रहा साला हराम ज़्यादा कहेगा, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लग कर दिया, इसको देखूँगा बाहर। तो ये ह्यूमन नेचर हमारे अंदर पनपता है, क्योंकि हम भी एक इन्वायरमेंट के सेक्टर हैं, हम भी एक इन्वायरमेंट में कहने को हम दूसरे व्यक्ति के लिए एक इन्वायरमेंट ही बन जाते हैं।
खुद मैं भी एक इन्वायरमेंट बन जाता हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर बन जाता हूँ, और पूरी दुनिया मेरे लिए भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पर एज अ परसेप्शन। किसके परसेप्शन पर आप देख रहे हो, किसके दृश्य में आप देख रहे हो, ठीक है। यही और चीज़ है कि फिर मैंने मैच करा कि भाई मेरे संग क्या होता था। मेरे संग भाई पीछे से, अब देखो एक बार क्लास में पीछे से कागज़ के वो मारते थे, तो मैंने सर जी को कहा, सर जी पत्थर मारते हैं। सर जी क्या पत्थर कौन मार लाएगा यहाँ पे बुलाएगा। तब मैंने अनसर्टेनिटी वाला जो है ना हाइजेनबर्ग वाला, तो वो प्रिंसिपल समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसने क्यों कही थी कि भाई मोमेंटम दिस इज मैटर, कि मोमेंटम चीज़ों को स्टेट चेंज कर देता है, रूप बदल देता है। तो वहाँ मैंने एक थ्योरम भी लिख दी थी इस चीज़ पे, तो वो बात अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मैटर पे हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ हर चीज़ परफेक्शन इज़ नॉट अ गुड, परफेक्शन आइडियलिस्ट और एवरी टाइम प्रोडक्टिव रहना नॉट गुड। मेरा कहना ये है, अगर आप डेली प्रोडक्टिव रहते हो तो आप कोई स्पेशल नहीं हो, पर यदि आप 9 दिन अनफेवरेबल रहते हो देन एक दिन फेवरेबल हो जाते हो, या 9 दिन ऐसे काम करते हो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, अपना सिंपल कॉमन वर्क कर लो, और एक दिन ऐसे प्रोडक्टिव बन जाते हो जिस दिन दुनिया यूँ सोचती है दिस इज़ इम्पॉसिबल। जैसे मैं अब डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली वो बनाता हूँ, ये दिस इज़ नॉट स्पेशल। पर जब मैं 10-20 दिन रुक कर अपनी क्लैरिटी के संग एक वीडियो बनाता हूँ पर्टिकुलर, या मैं 10 दिन 20 दिन तक मान के चलो मैं प्रतिदिन वीडियो ला रहा हूँ, प्रतिदिन वीडियो में मेरी क्या बोलते हैं, हर दिन वीडियोस में थोड़ी सी स्पेलिंग या थोड़ा सा हिचकिचाहट या थोड़ा सा वैसा बिहेवियर दिख रहा है। बट जैसे कल हो गया, अभी कल 9-8 दिन के बाद आया है एकदम में, और सडन कितनी प्रोडक्टिविटी आ गई। हाँ, इससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है यदि आप सीक्रेट रख के एकदम में रिवील करो चीज़ों को सरप्राइजली। दैट इज़ अ पॉइंट। सरप्राइज पैटर्न बहुत मैटर रखते हैं आपके लिए, ये हमेशा ध्यान रखें। सरप्राइज पैटर्न बहुत मैटर रखते हैं। हर कोई यूँ सोचे कि मैं दुनिया को बता के भला कर रहा हूँ, या आप जो भी कर रहे हो ना वो भला ही है, क्योंकि सिस्टम अपने आप को उस हिसाब से रेगुलेट कर लेता है। पहली बात, सिस्टम का सराउंडिंग इन्वायरमेंट अपने आप को उस हिसाब से सेवल रख लेता है। बिकॉज मैंने बताया था कि बैलेंस पॉइंट का मतलब ये है, यदि इसका एक भी पहिया है ऊपर नीचे हुआ तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। बैलेंस पॉइंट में तो ये, स्टेबलाइज पॉइंट में हो जाता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया, कि सुख बढ़ा तो दुख ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बट अगर एक भी पहिया हटा, किसी व्यक्ति ने इच्छा करी कि मुझे खाली सुख चाहिए, तो समझो ज़िंदगी तुम्हारी वहीं ख़त्म है। क्यों? केवल सुख तो मरने के बाद ही है। क्या मरना चाहोगे? कहोगे नहीं, ये तो बस सबसे बड़ा दुख है। वो तुम्हारी नज़र में है, प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट है आपको देने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए एवरी टाइम आप सुख की इच्छा रखो, एवरी टाइम आप दुख की इच्छा रखो, तो आप ही दुनिया छोड़ने की कोशिश करोगे, प्रकृति सोचे या ना सोचे, ठीक है। और यदि सुख दुख दोनों को साथ लेके चलो तो दैट इज़ अ पॉइंट। बात एक जनरल ये होता है कि धीरे धीरे अपनी शुरुआत में गलतियाँ करता है, मिस्टेक्स करता है, शुरुआत में क्या बोलते हैं गलत तरीक़ों से ट्राई करता है। जैसे मान लो मैंने आज वर्ड सॉफ्टवेयर में वो ट्रैकिंग इस्तेमाल कर रहा, अब उसमें कमेंट दे रहा तो बहुत छोटा आ रहा, तो मैंने अलग अलग तरीके से उसको बड़ा करने की कोशिश करी। उसकी जगह मैंने बतेरे पेज ढूंढे, बतेरे पेज जाने। अब कोई दूसरा बच्चा था, उसने साइड में वहाँ पे वो पेज बड़ा करने वाला होता, वहीं से उसे बढ़ा दिया। तो क्या मैं इससे डिमोटिवेट हो गया? यार सिंपल चीज़ में भी क्या बोलते हैं, सिंपल चीज़ से भी कर सकता। अरे नहीं मिला तभी तो मैंने 5-6 और ढूंढ लिए, नहीं मिला था वो सिंपल टेक्निक, तभी तो मैंने कॉम्प्लेक्स पे चला गया, और कॉम्प्लेक्स पे जाके मैंने कोशिश करी, जब नहीं हुआ देन उस बच्चे ने सिंपल, जब भी तो कहते हैं कभी कभार सॉल्यूशंस हम सोचते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर रियलिटी में सिंपल बेसिक्स निकल जाते हैं सॉल्यूशंस। यही तो करना है, आप कॉम्प्लेक्स पे एक्सप्लोरिंग करो, देन आपको अकल आ जाए तो यहाँ से भी गेन कर लो, अपना वे बदल लो। एवरी टाइम आपका वे चीज़ मैटर करता है। देखो कोई व्यक्ति गरीब है तो अमीर ऐसा बन सकता है, उसकी डिफरेंट थिंकिंग, दुनिया अलग तरीके से चल रही है, ठीक है। यदि वो गलत रास्ते पे चलेगा तो उसे ठोकर मिलेगी, वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? वो कोई और रास्ता पकड़ लेगा, फिर ठोकर मिलेगी, फिर चेंज हो जाएगा, फिर ठोकर मिलेगी, फिर चेंज हो जाएगा। जिस दिन फेवरेबल मिल गया वो चलता जाएगा। और यही तो प्रोडक्टिविटी होती है, यही तो योग्यता होती है कि भाई धीरे धीरे अलग अलग एक चूहे की तरह वो क्या बोलते हैं मेज को देखना, और देन एक रास्ता ढूंढ लेना, दैट इज़ अ वे। अब कितनी जल्दी ढूंढो, टाइम तो कंज्यूम होता है, बट योग्यता भी उसी के हिसाब से बनती चली जाती है। हर बार प्रोडक्टिव वे ढूंढना, दैट इज़ नॉट फॉर। हमें क्वांटम बनना है, हर एक रास्ते को देखना है। हमें वो नहीं कि प्रोडक्टिव सुपर कंप्यूटर के तरह फटाफट एक सीधा रास्ता देख ले, मैपिंग कर ली, स्क्रॉलिंग कर ली। नो, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ए ह्यूमनिस्ट, आई एम अ डेविल। मुझे क्वांटम की तरह देखना है। हो सकता है कि मैं एक ही संग कई सारे रास्तों को देख लूँ सिमुलटेनियसली, ठीक है, कि कई सारे पॉइंट्स लेयर्स बाय लेयर्स जाके एकदम में सारे रास्तों को देख ले, तो इससे मुझे उन रास्तों की भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो गलत है, वो गलत है क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ही तरह की बिट्स पाएगी, 3 ही तरह की, 2 तरह की वैसे तो, एक तो क्या बोलते हैं बिट्स और एक क्यूबिट्स। मैं बात करता हूँ बिटेंस पे। बिटेंस वाला सिमुलटेनियसली टाइम पे जो चलेगी और उसमें नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, तो मतलब 4 बिट्स होती है इधर, बिट के कोऑर्डिनेट 4 होते हैं जो कि टाइम के सिमुलटेनियसली चल रहे होते हैं, तो इसे बिटेंट कहता हूँ मैं, ठीक है। बिटेंट की बात अलग करूँगा मैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल बिटेंट नहीं कहना चाहता मैं नहीं कहना चाहता, परफेक्शंस पे ना ध्यान देकर चेंज पे ध्यान दिया, इस मैटर को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ये मेरे मन की भड़ास थी क्योंकि आई एम ए ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं ये बात करना चाहता हूँ, एक जनरल स्पेशलिस्ट से बनता है धीरे धीरे टाइम के साथ, क्योंकि स्पेशलिस्ट में तो टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी सी बात है, स्पेशलिस्ट में लगता है टाइम। एवरी टाइम आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, वो टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक स्पेशलिस्ट बनते हो। ठीक है, बट ये वे क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है। मास्टर कुछ और पढ़ा है, आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हो, यदि कर रहे हो तो आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना लो। दैट इज द पॉइंट। पूरी दुनिया केवल ये सोचती है क्लास में इतना पढ़ाया, मैं इसी को रिवीजन करूँगा और फिर मैं अगली क्लास में पढ़ूँगा। ठीक है, आप एक स्पेशलिस्ट बनने की दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, बेटर है। अब जनरल स्पेशलिस्ट क्या हो गया, जनरल स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति हो गया जिसने कहा कि भाई चलो ठीक है, मास्टर ने पढ़ा, अब मैं इसी के रिलेटेड थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा। धीरे 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 मैं भी 3-4 साल में जनरल स्पेशलिस्ट बन गया। ठीक है, स्पेशलिस्ट क्या है उसकी, वो स्पीसीस है। ठीक है, किस स्पीसीस का, जीन उसका क्या है, जनरल। ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर बायोलॉजी का। अब आगे जर्नलिस्ट का क्या रहा, मास्टर ने कुछ भी पढ़ाया मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैं बहुत लंबा समय लगेगा मुझे सीखने में। ठीक है, बहुत लंबा समय लगेगा मुझे सीखने में, और मैं हो सकता है मिस्टेक्स को दोबारा भी दोहराऊँ, मिस्टेक्स को दोबारा भी करूँ। ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आप सब कुछ जानता हूँ। अब मैं कोई वर्क तो नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम तो नहीं कर सकता, बट मैं अब उस वर्ड सॉफ्टवेयर में किसी को पढ़ा जरूर सकता हूँ कि देखो इसमें क्या तरीके तुम ढूंढ सकते हो, ताकि वो स्पेशल जर्नलिस्ट बन जाए। अब मैंने अपने आप को और थोड़ा, मेरा जीन आ गया स्पेशल वाला व्यक्ति। अब मैं एक स्पेशल जर्नलिस्ट हूँ। स्पेशल जर्नलिस्ट का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ, पर जहाँ मुझे गलतियाँ दिख रही है मैं उसको ठीक कर ले रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं रास्ते में जा रहा है ना, मैं यूँ करके साइकिल चलाता हूँ, यूँ करके मतलब कि मेरी आदत क्या है, मैं यूँ कर, ठीक है, साइकिल चला रहा हूँ पेंडल से, तो मैं अपने हाथ को भी अप एंड डाउन करता हूँ। इससे क्या है, मैं सोचता हूँ कि दोनों फोकसेस मेरी सेंसेस वर्क कर रही है, पैर और हाथ, और इससे मुझे एक रिथम मिल जाती है। ये रिथम मेरी ऑपरेट होने लगती है तो मेरी स्पीड बढ़ने लग जाती है। कहने को कुछ नहीं है, साइंस इसे मेंटलिटी कहती है कि मेंटली आपने यूँ सोच लिया कि मैं इधर से पुशअप कर रहा हूँ, बट रियलिटी में मैं कहना चाहता हूँ मैं इधर से फोकस बना रहा हूँ अपना, मैं अपने पैरों को रिथम बना रहा हूँ कि जब मैं हाथ ऊपर नीचे यूँ आगे पीछे कर रहा हूँ तो मेरे पैर भी उसी हिसाब से पेंडल मारे जा रहे हैं तेज़ गति में। और ये फोकस कब बनेगा, किस पर बनेगा, माइंड पर बनेगा, ब्रेन पे नहीं बनेगा। बिकॉज ब्रेन एक न्यूरल नेटवर्क है, ब्रेन एक मशीन है, मशीन पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो जो अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेबल है। ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों पर बनेगा, ये ऐसी चीज़ों पर बनेगा जो वहीं बोर्न हुई है। जैसे कि मान के चलो मेरे पैर की रिथम है, ये रिथम कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये एक लय बन गई है, एक चाल बन गई है, तो इन चालों पर मैटर करेगा। ठीक है, जैसे मैं आंखों से कुछ देख रहा हूँ और आंखों से देख रहा हूँ तो फोकस लगा रहा हूँ। फोकस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाहर की चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये कुछ बाहर के आउटर साइड है, और इनसाइड से जब मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ तो इस मर्जिंग के टाइम पे जो फोकस कर रहा हूँ दैट इज़ द पॉइंट फोकस। बाद में समझाऊँगा, अभी नहीं समझ में आएगा किसी को भी, समझ में भी आ गया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कि मैं कहना चाहता हूँ फोकस, अगर मैं अपने अंदर देख रहा हूँ और अपने अंदर मैं अपनी प्रणालियों को घुमा रहा हूँ, जैसे सांस ले रहा हूँ, तो इसमें मुझे फोकस नहीं लगाना पड़ा, सांस ले रहा हूँ। बट यदि मैं इसको और गहनता से ले जा रहा हूँ और अपने एक स्टेज अप जा रहा हूँ, या क्या बोलते हैं आँख, जब मैं किसी चीज़ को ले रहा हूँ, मान लो परस्यू कर रहा हूँ, मेरी जो आइस है ये नेत्र विज्ञान, कान मेरे क्या बोलते हैं रिथम पे नहीं वर्क करेंगे, कान जो है मेरे फोकस नहीं लगाएंगे, आँखें फोकस लगाएगी, आँखें बहुत ज़्यादा मैं फोकस लगाती है, बिकॉज आँखों के सामने वो चीज़ें जो हमारा ब्रेन नहीं जानता, जो नहीं जानता उसमें फोकस लगा के उसको अंडरस्टैंडिंग करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें समझ में आता है जो भारी रूप है उसे आंतरिक फोकस के फोकस के फॉर्मुलेशन से देखता है, बट हमारे जो इंटायर क्वालिटी और इंटायर ही जरूरी नहीं फोकस से देखा जाए। तो फोकस हमारा मैटर करता है फर्स्ट ऑफली, क्या बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ दो बीच में मर्जिंग इमेज में प्रोजेक्शन में देख रहे होते हैं, प्रोजेक्शन में हमारा फोकस वर्क कर रहा होता है, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में ओवरऑली हमें फोकस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ प्रेशर और बाकी चीज़ें मैटर करती है, गोल, बाकी बीच में क्या करता है, बीच के पाथवे में फोकस, वही समझ लो, प्रेशर फोकस गोल। ठीक है, प्रेशर फोकस गोल, मैं प्रेशर करूँगा अपने आप को चेंज करूँगा, ठीक है, मैं अपने आप को बदलूँगा, देन मैं फोकस करूँगा किस में, अपने गोल पर जो मुझे दिख रहा है सामने से, जो मुझसे अलग है, अब मैं उस गोल को अचीव करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को ओवरली चेंज कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, दैट इज द फॉर्म। ठीक है, तो प्रेशर फोकस गोल वही चीज़, प्रेशर मतलब जो मुझे चेंज करेगा, इंटायरली चेंज करेगा। तो मेरे लिए फोकस ज़्यादा मैटर नहीं है, मेरे लिए प्रेशर ज़्यादा मैटर है। जब मुझ पर प्रेशर आएगा तो मैं आसपास के वातावरण में देखूँ मेरा फोकस क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं अपने गोल को फाइंड करूँगा, देन मैं अपने गोल पे वर्क करूँगा। ठीक है, गोल को अचीव करूँगा, देन फिर नया गोल, नया फोकस। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। फर्स्ट ऑफली मैं मैटर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको ये समझना है, स्पेशल जर्नलिस्ट ने क्या करा, मैं इधर गया, ठोकर खाई, ठीक है,
उधर गया ठोकर खाई, इधर गया ठोकर खाई, उधर गया ठोकर खाई। देन इसने अब मैपिंग बना लिया, अपना पूरा होमवर्क कर लिया, कहाँ मैं अपना लॉस कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपना गेन कर रहा हूँ। तो इसने वहाँ के पैटर्न ढूंढ लिए, सिमिलरिटीज़। यही इसका जीन है स्पेशल जर्नलिस्ट का। स्पेशलिस्ट जो पैटर्न ढूंढता है, जर्नलिस्ट जो पैटर्न नहीं ढूंढता, एब्स्ट्रैक्ट ढूंढता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका कोई रिपीटेशन नहीं है, बस यूँ ही पड़ा हुआ है, न्यू का न्यू। तो जो न्यू चीज़ें देख लेता है वो जर्नलिस्ट कहलाता है, ठीक है। जर्नलिस्ट आइडियाज़ मेक करता है, स्पेशलिस्ट फैक्ट पे काम करता है, फैक्ट गेन करता है। फैक्ट गेन करने वाला ही पैटर्न एनालाइज कर सकता है, पर जो क्रिएटिविटी आइडिया लाएगा, जो कुछ राइट ब्रेन थिंकिंग करेगा, वो जर्नलिस्ट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इस स्पेशल जर्नलिस्ट ने क्या करा, जनरल स्पेशलिस्ट ने क्या करा था, देखो स्पेशलिस्ट ने क्या करा था, जो मास्टर पढ़ा रहा है वही चीज़ पढ़ो, उसी चीज़ को रिपीट करो, ओनली रिपीटेशन। जनरल स्पेशलिस्ट ने क्या करा, जो मास्टर ने पढ़ाया उसी के रिलेटेड थोड़ा मोटा ढूंढ के अपने आप का एक वे बना लिया। और जब वो मास्टर बना, जब वो पढ़ाई में बना, तो उसने लोगों को वो चीज़ें बताई जो उसका मास्टर ने पढ़ा के गया था, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, इनहांस हो चुकी। फिर आगे जर्नलिस्ट ने क्या करा, मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा है, मास्टर पढ़ा रहा होम, वो खोल रहा है रिव्यू में स्क्रॉलिंग कर रहा है, कभी इंसर्ट में स्क्रॉलिंग कर रहा है, कभी क्या बोलते हैं व्यू में स्क्रॉलिंग कर रहा है, व्यू के ऑप्शन छेड़ रहा है, कभी भाई कलर फॉन्ट, ये सारी चीज़ें। अब धीरे धीरे उसका ब्रेन जो है ना, इसी तरीके से मिलजुल वो करके ये सारी चीज़ें वो पूरा उस चीज़ को एक्सप्लोर। स्पेशल जर्नलिस्ट कौन है फिर स्पेशल, मतलब मैं ये वीडियो रोक के बना रहा हूँ तो इस चक्कर में। स्पेशल जर्नलिस्ट मतलब कि उसने क्या करा, स्पेसिस क्या उसकी, जर्नलिस्ट की चीज़ें फाइंड करी, हर बार सुधर गया, हर बार वे देखा, होमवर्क करके गया अपना, देन वो धीरे धीरे वो स्पेशल जर्नलिस्ट बन गया, मतलब एक एंटरप्रेन्योर बन गया। दैट इज़ द पॉइंट। स्पेशल जर्नलिस्ट मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में जर्नलिस्ट की तरह सब कुछ एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे जहाँ गलतियाँ लगी अपना आपको प्रोडक्ट बना लिया, मतलब कुछ न्यू क्रिएट कर लिया, न्यू मेक कर लिया। ये बात होगी अलग। अब देखो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो जिसकी जो दुनिया है वो उसी दुनिया में फिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, यदि आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, तो मैं कहता हूँ आपको चेंज की जरूरत नहीं है। यदि आप जिस चीज़ से संतुलित हो, उस चीज़ पर कभी मत सोचो कि क्या मेरे पास है क्या नहीं है, क्या मुझे करना है, किस तरीके से मुझे सोचना। नहीं, हर पर्सन बढ़िया है, एवरी पर्सन इज़ गुड। बस फ़र्क इतना है, ये तीन चीज़ें अनस्टेबल होती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है फर्स्ट ऑफली, ठीक है। वो चीज़ों को त्यागने से डरता है, चेंज होने से डरता है, परिवर्तन करने से डरता है, अपने आप को परिवर्तित करने से या शिफ्ट करने से डरता है, और अपने आप को स्टेबलाइजेशन से डरता है। ये जब होता है तो व्यक्ति का माइंड कहता है मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, नया चाहिए। बल्कि रियलिटी में नया आपके पास पहले से ही है। क्या है आपके पास? बैलेंस पॉइंट है, स्टेबिलिटी है, आपके पास चेंज है। दैट इज़ अ पॉइंट, यही चाहिए आपको। जब भी आपका कहीं मन नहीं लग रहा, मान लो आप अपनी फैमिली के संग हो, थोड़े पैसे में संतुष्ट हो, बस आपकी फैमिली या आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस मनी से, तो या तो आप चेंज हो जाओ। चेंज मतलब अपने आप को बढ़ा लो। फिर कहोगे यार मैं तो पहले ही सही था, तो मतलब आपको चेंज कौन सा चाहिए था? चेंज चाहिए था बैलेंस चेंज। बैलेंस चेंज का मतलब ये है आपको चेंज होना था कुछ समय के लिए, देन अपना वापस स्टेट में आ जाता था, ताकि जो वांट और डिज़ायर थी वो भाग जाए, कंप्लीट हो जाए, और देन आप अपनी चेंज स्टेट में वापस स्टेबल हो जाए, अपनी स्टेट को न्यू नज़रिए से देखें, न्यू तरीके से देखो। मान लो कोई व्यक्ति, पहले एक फैमिली 5 जने मिलकर खाना खाते थे एक संग बैठ के, 5 जने मिलकर एक संग खाना खाते थे बैठ के। अब धीरे धीरे माँ बाप ने फ़ोन लाया, वो लाया, ये लाया, तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गया। वो 5 जने मिल के खाना नहीं खाने लग गए। तो क्या हुआ? पिता अलग डिमोटिवेट रहता है, वो अलग रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एक्सपेंड हो गया, वो हो गया। तो हमें चाहिए था केवल चेंज चाहिए था, ना कि हमें स्टेट चेंज करनी थी अपनी। स्टेबलाइज थे हम, तो क्या हुआ? हमने क्या करा? तो हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफली कि मैनरली आपको चाहिए चेंज, बट स्टेबलाइजेशन चेंज, मतलब कि आप जिस स्टेट में हो बस उसको थोड़ी देर के लिए मूविंग करो। इसको मान लो आप पढ़ रहे हो एनीमिया। व्हाट इज़ एनीमिया? खून की कमी के कारण या खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको गुस्सा आता है जल्दी, ठीक है। एनीमिया की कमी, आयरन की कमी कहलाती है। एनीमिया नहीं कहलाता, उसे कुछ और कहते हैं। मैं बहुत पहले पढ़ा था, 1 साल हो चुका मुझे तकरीबन, ये चक्कर में। उसे एनीमिया नहीं कहते, उसे कोई डिसीज़ कहते हैं जिसमें खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण गुस्सा जल्दी आता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम किसी अपर स्टेट में जाके, जैसे वैष्णो देवी मंदिर वगैरह जाके, वहाँ पे अपना जब हमारा ऑक्सीजन इनहांस हो जाता है, हमारी जो वो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते, जब वापस आ जाते तो हम कहते हैं हमारा बच्चा शांत हो गया। वही वाली चीज़ है कि उसे चेंज चाहिए था कुछ समय के लिए,
पर वापस उसे उसी स्टेट में आना था। डेट इज़ द पॉइंट। अब माँ बाप ने फ़ोन ला के रख दिया, ठीक है। अब क्या था कि भाई फ़ोन तो ला के दे दिया बच्चों को, ठीक है, अपने आप को अपडेट कर दिया कि बच्चों को फ़ोन चाहिए था, ज़रूरत थी। उन्होंने रूल्स नहीं तय करे कि अपने आप को वापस बैलेंस कर ले जाए, क्योंकि रूल्स बैलेंस पॉइंट पर बनते हैं कि बैलेंस करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को देखा, जाना, समझा, तो उन्होंने चीज़ों को एक तो वो थोड़ा स्पेशलिस्ट भी बने, साथ में जनरलिस्ट एक्सप्लोर करे कि भाई हमें दिक्कत क्या हो रही है, तो दिक्कत ये हो रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर दिक्कत को उन्होंने फिर सॉल्व करा और अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया। अब वो वही स्टेट में वापस वही है, पहले की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि वो बीच में चेंज हुए थे, बीच में मूव हुए थे, देन वापस आ गए। यही होता है आपका चेंज। मैं त्याग का क्या मतलब होता है कि आप बदल चुके हो, आप चीज़ छोड़ चुके हो, नई चीज़ में जा चुके हो। ये फुल चेंज होता है, कंप्लीट चेंज होता है। कंप्लीट चेंज नहीं चाहिए, कईयों को इनकम्प्लीट चेंज में सेटिस्फिकेशन है। आप हमेशा देखो, क्या मैं चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूँ तो बदलूँ अपने आप को, चेंज करो। चेंज करने के बाद क्या मैं अब भी सेटिस्फाइड हूँ, नहीं तो बदलूँ। क्या मैं पुरानी चीज़ से सेटिस्फाइड था, बस मेरे को मूविंग चाहिए थी, तो वापस लौट जाऊँ। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। आपकी सेटिस्फिकेशन बहुत मैटर करती है। ये सारी चीज़ें मैंने बात करी, कंप्लीटली होगी। अब मैं एंड टू एंड बात करूँगा व्यक्ति के स्वार्थ और निश्चितता की। स्वार्थ और निश्चितता की, व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है। मान के चलो, मैंने अभी एक न्यूज़ देखी, इन्फ्लुएंस की चीज़ बता रहा हूँ मैं। इन्फ्लुएंस मतलब मैं किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हूँ। आज के टाइम पे 2026 30 अप्रैल आज की तारीख में, मान के चलो रिक्शा वाले वो कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। अब जो दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो भड़वे है या स्वार्थी व्यक्ति है, वो क्या सोचते हैं, बढ़िया है, भीड़ भड़ाका कर रखा था, वो कर रखा था, ये कर रखा था। पर जिनकी जेब से नौकरी जा रही है, वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी जा रही है, हम वो जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी रहेगी और हमेशा स्वार्थी रहेगी। आपको चेंज आना चाहिए, आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, आना चाहिए, और आपको अपना हक मांगना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लड़ना आना चाहिए। दुनिया ऐसी तैसे मरान दो, दुनिया गाती रहेगी दुकान पे बैठे, क्योंकि उनका धंधा वहाँ से चल रहा है। जिस दिन उनकी दुकान पे आएगा बात, जब उन पर आएगी बात, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को मूव करेंगे, ठीक है, अपने हक के लिए मांगेंगे। तो दैट इज द पॉइंट। देखो, सही और गलत हमेशा व्यक्ति के परसेप्शंस पर तय करता है। सुख दुख हमेशा व्यक्ति के परसेप्शंस पर तय करता है। नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, मेरे लिए कोई सुख दुख कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज ये मन के खेल है, मस्तिष्क के नहीं, ठीक है। हमारी मूल प्रकृति के खेल नहीं है ये कि सुख दुख सुख दुख। देखो, सुख का मतलब ही क्या है, जो मेरे फेवरेबल है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सुख, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो दुख, वो बुरा मेरे लिए। तो सुख दुख मेरे परसेप्शन पर तय कर रहा है, दूसरे के लिए करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। ऐसे ही हम जैसे देखो, दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी रहेगी। स्वार्थ का मतलब ही क्या होता है, स्वयं मैं अपने हक में, हित में सोच रहा हूँ, दूसरे के हित को मार दे रहा हूँ, ये स्वार्थ कहलाता है। अर्थ, स्वार्थ का मतलब है स्व और अर्थ। अर्थ मतलब मेरे मतलब का, मेरे मतलब का केवल, ये स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ इन संस्कृत शब्द है, तो स्वार्थ का अर्थ ही है कि स्वयं अर्थ। स्वयं अर्थ मतलब मेरे मतलब का अर्थ, केवल ही मेरा, वो स्वार्थ कहलाता है। मेरे परसेप्शंस का स्वार्थ कहलाता है। तो स्वार्थ पूरी दुनिया है, क्योंकि हर कोई अपने परसेप्शन से देखता है, हर कोई अपने परसेप्शन से, पर जिस पे बीत रही होती है, जिसको वो उभर रही होती है, उसको कोई नहीं देखता। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि उनके संग गलत हो है, भाई भीड़ भड़ाका बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी तो जा रही आ रही है। दुकान पे बैठा व्यक्ति कहेगा है मरन दो ससुरों को, है क्या बोलते हैं, जान दो, वो ठीक है। तो सही गलत कुछ नहीं है, आपके नज़रिए पे निर्भर करता है कि आप दुनिया को विश्वास दिला सकते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। डेट इज द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपके अनुसार सही नहीं हो रहा तो आप अपने आप को मूव करें, या उसी चीज़ को स्टेबलाइज करो, उस चीज़ को दुनिया से लड़कर अपने आप को बदल दे। और हड़ताल, ये सारी चीज़ें करनी अनिवार्य है, ताकि चीज़ों को बदला जा सके, या तो बदला जा सके या खुद बदला जा सके, क्योंकि ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और प्रकृति में परिवर्तन तो होते हैं, पर प्रकृति स्थिरता भी चाहती है, प्रकृति त्याग भी चाहती है। तो तीनों चाहती है मुख्यतः, त्याग भी चाहती है, परिवर्तन भी चाहती है, स्थिरता भी चाहती है। केवल परिवर्तन ही मुख्यतः कार्य नहीं है, वरना हर चीज़ परिवर्तन हर चीज़ होती है, पर स्थिर भी अपने आप हर चीज़ हो जाती है। फिर त्याग भी हमेशा हो जाती है। त्याग मतलब मान लो कोई जंगल है, बहुत विस्तार बढ़ चुका, अब मान के चलो एक दम में आग जली, तुरंत नई तरह की प्रजाति उगनी चालू होगी। ये परिवर्तन नहीं है, ये बदलाव नहीं है, ये पूर्ण बदलाव है। पूर्ण बदलाव मतलब एक चीज़ समाप्त करके, त्याग करके, अब कोई अच्छी हो गई या बुरी हो गई वो बात अलग है। त्याग में ही हो जाता है, चीज़ों को त्याग कर, क्या पता वहाँ पे पहले जंगल हो, अब वहाँ पे समुंदर ला दिया, क्या पता वहाँ पहले जंगल हो, अब वहाँ पे मरुस्थल ला दिया हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें
प्रकृति त्याग करती थी, एक चीज़ का बिल्कुल दूसरी चीज़ से ऐसे डिस्कनेक्ट करती थी, हो ही नहीं सकता, पर वो चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो अपसांस में वो क्या बोलते हैं, फॉसिल्स मिल जाते हैं, थोड़े से अपशिष्ट मिल जाते हैं पदार्थ। तो डेट द पॉइंट, हमें ध्यान रखना पूरी दुनिया स्वार्थी है, बिकॉज स्वार्थ का मतलब ही है कि स्वयं का अर्थ, और स्वयं का अर्थ तो हर कोई रखता है, प्रकृति भी अपना स्वयं का अर्थ रखती है, हर कोई प्रकृति। तो हमें समझ में आ जाता है, यहाँ से स्टेटमेंट प्रूव होती है कि स्वार्थ हर कोई व्यक्ति रखता है, ऑल पर्सन आर स्वार्थी, हर कोई अपने परसेप्शन का सोचता है। मैं भी यूँ सोच रहा हूँ कि भाई रिक्शा वालों के संग गलत हो, बिकॉज मैं भी उनकी नज़र में देख के आया हूँ कि मैं भी रिक्शा चलाने की सोच रहा हूँ, और मेरे संग कल को ये होता तो मैं क्या सोचता। पर यदि मैंने सोचनी, एसी में बैठा हुआ एक फौजी मिलिट्री, वो निर्णय वो लेगा, थोड़े बेहतर तो लेगा, पर एसी के चक्कर में, उस रूम के चक्कर में, वो जो जंग में चीज़ें बीत रही होगी या जो उसने झेली नहीं होगी, उस चीज़ों पे वो गलत निर्णय ले सकता है, ठीक है। पर यदि मिलिट्री जो वहाँ पे बैठी हुई है, वो यदि किसी बच्चे को, किसी माँ को मार रही है, या किसी भी एक डरे हुए सहमे हुए व्यक्ति को मार रही है, तो वो कहेगी ये केवल रूल्स के कारण करना पड़ रहा है मुझे। अगर वो उस कमांडो की जगह, वो उस मेजर की जगह बिठा दिया जाए, तो वो उन रूल्स को कह देगा सीधा, किसी भी डर को, वो किसी भी घबराए हुए व्यक्ति को नहीं मारना। क्या ऐसे चल जाएगा जंग? नहीं चलता। तो हर किसी की एक तो पहली बात तो स्टेट ऑफ पोस्ट होती है फर्स्ट ऑफली, और यहाँ पे हमें ये भी मैटर करता है कि परसेप्शंस 3 तरीके से आ रहे हैं। एक परसेप्शन जो जंग में प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही एक्शन ले रहा है, प्रेजेंट ही थिंक कर रहा है, प्रेजेंट ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रेजेंट ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दूसरा वो जो पहले प्रेजेंट था अब नहीं है, करंट टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में प्रेजेंट था, और पास्ट में था तो थोड़ा अनुभव है, पर आने वाली चीज़ों का अनुभव नहीं है, तो वो अपने पहले वाले अनुभव के बेस पर ही रूल्स रेगुलेट कर रहा है। नए जो हो गए उनकी उसको आइडिया नहीं है, तो वो भी वहाँ पे मूर्खता दिखाएगा। तीसरा वो व्यक्ति जो ना तो कभी जंग में गया है ना वो गया है, बस केवल नेता बन रखा है, लोगों ने उसे बना रखा है, अब वो कुछ भी बेबिरंगे रोल दे रहा है कि जाओ, तुम्हें तुरंत हथियार नहीं उठाने, तुम्हें अपना बचाव नहीं करना, पहले ऑर्डर आएगा देन तुम हमला करोगे, तब तक फौजी मर जाएगा। तो ये कुछ 3 तरह के स्टेट परसेप्शंस आ जाते हैं, तीनों ही स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब स्वयं के अर्थ को, स्वयं के परसेप्शंस को ही महत्व देते हैं, ठीक है। फौजी कहता है मैं गरीबों उनको क्यों मारूं जो सहमे हुए से, ठीक है भाई। वो कहता है ये भी चीज़ मेरे पे भी बीती थी, पर किसी और पर्टिकुलर चीज़ में, मान लो कि किसी और पर्टिकुलर सेक्टर में, वो नहीं मानेगा। थर्ड, जिसको कुछ नहीं पता, तो बेहतर कौन है? जो बीच वाला है। बीच वाले को ये तो है आधी चीज़ पता अनुभव है, और आधी चीज़ नहीं है, तो उसे पता है कि मान के चलो वही जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिसको हम जंग में छोड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम छोड़ रहे हैं कि मान के चलो वो कुछ नहीं करेगा, हैं, वो सहमों से कल को पता चले यही आतंकवादी बन जाए, तो थोड़ा योग्य व्यक्ति है। योग्यता यहीं से आती है, जो जंग में है, जो चीज़ों प्रेजेंट टाइम पे झेल के आए वो योग्य है, और जो कमरे में बैठा हुआ है इसी के, वो योग्य नहीं है। वो योग्य नहीं है, वो बिल्कुल, वो नालायक है, वो कलंक है। उसे सिर्फ धरती ने कलंक के रूप में बिठा दिया है वहाँ पे, जो उसे कुछ नहीं विनाश करने आया है, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काल है। कंप्लीट ये वीडियो हो गई।